हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एमपी सेट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है एमपी पीसीएस के द्वारा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है एमपी के अंदर। तो हर स्टेट के अंदर सेट एग्जामिनेशन होता है जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तरह होता है। फर्क बस इतना है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो तो एलिजिबल हो जाते हो थ्रू आउट इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन अगर आप स्टेट के अंदर क्वालिफाई करते हो सेट एग्जामिनेशन तो आप स्टेट के अंदर होते हो। तो एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ जो आ रही है मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पे सेट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि कौन सी तारीख है, कहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो 15 तारीख में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, वो है 21 तारीख से शुरू होगा, 21 मार्च से शुरू होंगे। लास्ट डेट जो है 20 अप्रैल है एंड दोपहर के 12 बजे तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, करेक्शन करने हैं, आप 20 यहाँ पे 27 मार्च से 22 अप्रैल तक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे तिथि दी हुई है कि 27 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक आप एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। देन उसके बाद अब अगर आपको फिर भी चेंज करना है, विलंब शुल्क के साथ आप 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, यानी कि चार्जेस लेंगे। फिर भी आपको चेंज करना है तो उसके बाद भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन चार्जेस लेंगे उसके बाद। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट उसके बाद और भी डेट दी गई है कि और भी अगर आपको चेंजेस करने हैं तो और ज़्यादा चार्जेस देके आप इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर पहले ही आप चेंजेस कर लीजिएगा, ठीक से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। लेकिन बाद में जो है अगर आपको चेंज करना है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी, यानी कि एग्जामिनेशन डेट बाद में आएगी आपका, वो बाद में नोटिफाई करेगा एमपीपीसीएस। एप्लीकेशन फीस कितनी है? 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है। सभी जो कैटेगरीज हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, सबके लिए 250 है। देन 40 जो है पोर्टल फीस है, यानी कि 290 आपका टोटल हो गया। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि बाहर से बिलोंग करते हैं, तो आपका 500 रुपये आएगा। देन अगर आपको बाद में एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर चेंजेस करने हैं तो विलंब शुल्क 50 दिया हुआ है। देन ये जो आप एप्लीकेशन फीस दिख रहे हैं 250, ये मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी अनुचित जाति हैं उनके लिए है। देन अनुचित जनजाति है उनके लिए, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 250 है, 40% एक्स्ट्रा। देन अन्य जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी हुआ, ये मध्य प्रदेश के बाहर के जो लोग हैं उनके लिए 500 है, प्लस 40%, 40 रुपीज़ जो है पोर्टल फीस है। देन एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप बाद में भरते हैं, चाहे कोई चेंजेस करते हैं, तो 50 रुपीज़ है। देन फिर और लेट भरते हैं और करेक्शन करना है आपको, तो उसके लिए 3000 है। देखो मैंने तभी कहा था कि मेक श्योर करना है कि पहली बार में अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दो। बाद में अगर कोई चेंजेस करना है तो 27 मार्च से 20 अप्रैल तक चेंज कर लेना, क्योंकि उसके बाद देखो 3000 हो जाता है। और अगर और बाहर बाहर भरोगे, और चेंजेस करने हैं बाद में करने हैं, तो 25,000 हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर पहले ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को ठीक से भरना। अब इसके अंदर जो और इंपॉर्टेंट चीजें हुआ है, एग्जामिनेशन पैटर्न। तो पेपर 1 पेपर 2 जैसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर होता है, वैसे यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 है। पेपर 1 वही आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथ्स एंड रीजनिंग, कम्युनिकेशन, जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर पेपर होता है सेम वही लेवल है, सेम पैटर्न है। पेपर टू वो होता है जो आपने मास्टर्स के अंदर, जिसके अंदर आपने मास्टर्स की हुई है, जो आपका खुद सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर आपने मास्टर्स की हुई है, वो आपका पेपर 2 होता है। ओके, देन ये जो एग्जामिनेशन होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन शुरू करना है, कोई सब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पे और जो चीज़ें हैं वो सेम ही है जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर होती है। सिलेबस भी सेम होगा, रिजर्वेशन एमपी के हिसाब से होगा, रिजर्वेशन सिलेबस वही यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वही होता है। पेपर 1 भी वैसे होता है, पेपर 2 भी वैसे होता है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हो, पेपर 1 जैसे 50 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर जैसे 50 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही एमपी सेट के अंदर भी पेपर 1 50 क्वेश्चन एंड पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, तो टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, हाँ जी। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको जानने की जरूरत है इसके अंदर, वो है आपका कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोना एंड रतलाम, तो यहाँ पे ये एग्जामिनेशन सेंटर है। मेक श्योर कीजिएगा कि आप ठीक से एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करें, यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन दिया जाएगा। हाँ जी, उसके बाद ये रहा आपके एग्जामिनेशन पैटर्न। पेपर 150, हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स 2 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। पेपर 2 100 200, तो टोटल 150 300 मार्क्स का 3 घंटे का वो पेपर होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है, ये आपका ओएमआर पे होता है। तो आपको आपको शीट, आपको सब कुछ मिलता है, उसके अंदर बबल्स वगैरह आपको फिलअप करने होते हैं, जैसे आपने दिया भी होगा ओएमआर के अंदर। तो ये ओएमआर बेस्ड है। ठीक है, अब कौन कौन से सब्जेक्ट है, नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं तो 2 मार्क्स आपको मिलते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर गलत होता है तो क्वेश्चन, उसके कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे।
एग्जामिनेशन जो होगा आपका इंग्लिश और हिंदी के अंदर होगा, दो ही मीडियम है यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। ओके, तो मेक श्योर कीजिएगा कि ठीक से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि वहां पे आपको भरना पड़ेगा। आपको आवेदन कहाँ पे करना है, जो आपका MPPCS की साइट है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लाइव होगा, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। ओके, और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर एक बार देख लेते हैं। OMR बेस्ड होगा, ये आपको मैंने बता ही दिया है, और कोई इसके अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। देन हाँ, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, किसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले केमिकल साइंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं आप। केमिकल साइंस के साथ साथ फिर आप कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस के बाद हम पहुंच जाते हैं मैथमेटिकल साइंसेस पे, फिलॉसफी पे, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, योगा। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन किसके अंदर होनी चाहिए, कॉमर्स, जिस सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं आप उसी सब्जेक्ट के अंदर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ओके, सो बस यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको जाननी जरूरी है। मेक श्योर कीजिएगा जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो तभी आप अप्लाई कर ले, एंड करेक्शन भी जो आपको डिफाइंड डेट दी गई है उसी के अंदर ही करेक्ट करना है, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लगती है अगर आप बाद में करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो फॉर मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, सेट एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग।